अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बेसिकली कोरोना के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना था और आपकी ओपिनियन भी लेनी थी। इंडिया के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, फिर भी दोहरा देता हूँ मैं। जो ऑफिशियल नंबर्स हैं दे क्लेम के अराउंड 400,000 4 लाख डेली उनके पास केसेस आ रहे हैं। अगेन ऑफिशियल नंबर्स जो हैं उसके हिसाब से 3 से 3.5 हज़ार अमवात हो रही हैं डेली। अब ये नंबर्स जो हैं ये जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये स्नप कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट कुछ 6-6.5 लाख केसेस डेली। और जो अमवात हैं उनके बारे में तो उनका कहना है एक्सपर्ट्स का कि ये कम से कम 6 से 10 गुना कम बता रहे हैं। तो 3,000 का मतलब है कि तकरीबन रफली 20,000 प्लस माइनस डेली उनके यहाँ अमवात हो रही हैं। जो बाकी तमाम मामलात हैं जैसे ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल्स का ना होना, एम्बुलेंसेस का ना होना, कब्रिस्तान और वो उनके शमशान घाट जो हैं तो शॉर्टेज होना और ये सारी चीज़ें ये आप मीडिया पे देख रहे होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो गई तो हमारे भी हालात इंडिया से कुछ फ़र्क नहीं होंगे। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत बड़े ब्लैक मार्केटियर हैं और फ़ौरन ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाएगी। इंडिया की न्यूज़ सुन के यहाँ पे ऑक्सीजन की कीमत बढ़ गई थी, हालांकि यहाँ पे भी वो मामलात नहीं थे। चुनांचा हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, आप वीडियो के शुरू में इमेजेस तो देख चुके होंगे लाहौर और बाकी दीगर शहरों के कि पिछले 2-3 दिनों में आज सैटरडे का दिन है, पहली छुट्टी है, तो थर्सडे फ्राइडे को लाहौर में क्या हालात थे। पूरी तरह ट्रैफिक जैम था। SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था, रखा जा भी रहा होगा तो 30-40%। और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे एंड दे वर स्टफ टुगेदर इन मार्केट्स और बाज़ारों के अंदर। तो ये तो हमारा एक नेशनल वतीरा है कि हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन जो है वो अब लगाना था गवर्नमेंट ने, तो ज़ाहिर है लोगों ने तो ईद की शॉपिंग करनी थी और वगैरह वगैरह, तो ये तमाम उसकी एक्सक्यूज़ेस दी जा रही हैं। मेरे नज़दीक जो एक सवाल है वो ये है कि अल्टीमेट इसका हल क्या है, क्योंकि कोविड कहीं जा नहीं रहा। अभी पाकिस्तान में थोड़ा स्पाइक कर गया था काफ़ी, देन दे कॉल्ड इन द आर्मी टू या रेंजर्स या जो भी इदारा है उनका टू इन्फोर्स SOPs इन द सिटीज़। उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, कुछ रमज़ान का इफ़ेक्ट भी था, बट ये कहीं जा नहीं रहा। और ये जो इंडिया जो है इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। एक सर्वे मैंने किया था एक सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें तकरीबन जितने लोगों ने वोट दिया था उसमें कमोबेश 50-60% का कहना ये था कि इंडिया से ये वायरस जो इनका जो म्यूटेंट है, जो इंडियन म्यूटेंट है, वो वायरस जो है वो बाहर निकल जाएगा और दुनिया में फैल जाएगा। 20% जो हैं वो तकरीबन कह रहे थे जी 50-50 है, पता नहीं। और जो रिमेनिंग है वो कह रहे थे कि जी इंडियन वायरस जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो जो चांसेस आर, मेरा अपना तज़िया ये है कि ये जैसा चाइना से निकल आया था तो इंडिया से फैल जाएगा बाकी जगहों पे। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर आ गया, जो कि शायद अभी तक आ गया हो, तो हमारा क्या हाल बनेगा, क्योंकि हमने अमूमी तौर पे कलेक्टिवली हमने कोई कसर छोड़ी भी नहीं है। मैं ऑफ़िस जाता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, ऑफ़िस जाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, तो जनरली देखने में ये आया है कि लोग कोई केयर नहीं करते। मास्क पहना हुआ है तो नाक के नीचे पहना हुआ है, वो भी मजबूरन पहना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का बाज़ारों में तो कोई सीन ही नहीं है। 2-3 अफराद को मैं जानता हूँ जो कि आउटसाइड लाहौर से आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, पढ़े लिखे लोग थे, और वो ये कह रहे थे कि जी कोरोना वरोना कुछ नहीं है और ये वो ग़िज़ा सही करें एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ मामला। वो यहाँ तक भी कह रहे थे जी ये वैक्सीन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब उन जो 3 साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनमें से 2 जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं उनको कोरोना हो गया। तो अब ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी पिछले तकरीबन 1 माह से, जिसमें यह था कि शाम को 6 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे, 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर्स कैन रिमेन ओपन टिल 9 o'clock एट नाइट। तो मेरा जो अपना तज़िया है और जो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को एडवाइस ये है या गवर्नमेंट तक हमें ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि परमानेंटली जो है पाकिस्तान के अंदर
जो ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा जो बाकी बाज़ार हैं वो, चाहे रमज़ान है नहीं है, कोविड है, कोविड ख़त्म भी हो जाता है तो वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक उसके औकात होने चाहिए, उसके बाद बंद होना चाहिए। अगर आप यूरोप में देखें, डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें, तो वहाँ पे यही होता है, जो शॉपिंग एरियाज़ हैं वो बंद हो जाते हैं शाम में। आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, शाम में आप निकलो वहाँ पे कि जी हमने शॉपिंग करनी है, तो दुकानें कोई नहीं खुली होती, बंद होती हैं सारी। जिसको शॉपिंग करनी होती है वो छुट्टी ले लेता है काम से, या टाइम निकालता है और वो ले लेता है। नहीं तो लोग सैटरडे और संडे को शॉपिंग करते हैं, स्पेसिफिकली सैटरडे को करते हैं, संडे को छुट्टी होती है। ग्रोसरीज वगैरह हाँ मिल जाती हैं आपको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बिजली की भी कमी है, हमारे पास रिसोर्स की भी कमी है, इससे बिजली भी बचेगी, सड़कों पे रश भी कम होगा, ट्रैफिक जैम्स भी कम होंगे, आपकी फ्यूल बचेगा, आपकी एक पोल्यूशन कम होगी, आपका मतलब एक सिस्टम सही हो जाएगा, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है जी, वो फड़लो मची होती है, भागम दौड़ मची होती है, धक्कम पेल, आप मतलब बाज़ार जाना एक अजाब होता है। क्यों जनाब, वो जी रश होता है, सब ने रात को निकलना है 8 बजे 9 बजे, 8-9 बजे भाई 10 बजे सोने का टाइम होता है। बहरहाल, तो मेरा तो ये सजेशन है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा मेरा सवाल ये है आप सब लोगों से कि कोविड को अब ईद के बाद ख़त्म तो नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, दोबारा स्पाइक अप कर जाएगा, तो कोविड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या मेजर लेने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर कमेंट करें और आप बताएं कि आपके ख़्याल में इस कोविड सिचुएशन को, जो कि आने वाले वक्तों में शायद बुरी भी हो सकती है इंडियन म्यूटेंट की वजह से, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या गवर्नमेंट को लेने चाहिए इक़दाम, और हमें क्या लेने चाहिए? वैसे ये बात करना फजूल है क्योंकि हमने बातें हम कर लेते हैं, मगर पॉइंट ये है कि मजमूई तौर पे हमारी कौम जो है ना वो तो कुछ अमल करती नहीं है, उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जो भी करना है तो वो डंडे के ज़ोर पे गवर्नमेंट ने करना है। तो व्हाट एक्शन शुड गवर्नमेंट टेक, ये आज का सवाल है, या मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में आएँ और इसके ऊपर लाजमी कमेंट करें। On the side, I can be reached at my email address omar.razaki omar.razaki@gmail.com. नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। You can contact me for anything, for views, comments, advice or anything. Till next video, Allah Hafiz.